केंद्र सरकार ने डेंगू पर काबू पाने के लिए 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भेजे विशेषज्ञ दल। राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बनाई जाएगी रोग नियंत्रण रणनीति। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में नियंत्रण के बावजूद सतर्कता और सावधानी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर दिया जोर। आईआईटी कानपुर के 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए की संस्थान की सराहना। और अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। 12 लाख दियों को जलाकर अयोध्या को किया जाएगा जगमग, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। कोरोना के कहर के बाद देश के कई इलाकों में अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये सब देखते हुए केंद्र सरकार ने डेंगू पर काबू पाने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के प्रकोप से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेषज्ञों के केंद्रीय दलों को भेजा। हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में डेंगू के काफी संख्या में मामले आने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। विशेषज्ञ दलों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधिकारी शामिल हैं। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों को पत्र भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में कोविड संक्रमण नियंत्रण स्थिति में है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री कल एक उच्च स्तरीय में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 10 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 102 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7% है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1,38,271 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 8,39,22,453 कोविड टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे लोगों की कोविड जांच अवश्य की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हेतु चयनित 46 अभियंताओं में से आज 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभियंताओं को बधाई दी और कहा कि इन पदों पर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है। अब तक प्रदेश में लगभग 4.5 लाख युवाओं को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है
कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। मऊ जिले का मंगलवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लोकल उत्पादों का निरीक्षण कर हथकरघा द्वारा बुनी गई मऊ की साड़ियों को GIR प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण किया। श्रीमती पटेल ने प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर का दर्शन किए और जिला पंचायत परिसर में जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक सुविधा संपन्न बनाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजमगढ़ जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रवानपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न कराने हेतु आवश्यक वस्तुओं के वितरण समारोह का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने सांकेतिक रूप में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न करने के लिए प्री स्कूल किट उपलब्ध कराई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के सौजन्य से 125 और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के सौजन्य से 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट प्राप्त हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई सालों बाद आई है। वर्ष 2030 तक 50% बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाना इसका लक्ष्य है, लेकिन अभी भी 22% बच्चों को ही स्कूलों में प्रवेश मिला है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 62वां स्थापना दिवस समारोह कल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर किया गया। स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संस्थान द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों की सराहना की। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया। 1969 में केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने वाले जगजीत सिंह बिंद्रा को इंस्टीट्यूट फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। And good wishes to distinguished recipients of the Institute Fellowship, the alumnus, young alumnus, and Satyendra Kumar Dubey Memorial Award. My congratulations to my colleagues, Sri Ashwini Vaishnavji, Union Cabinet Minister for Communications, Electronics and Information Technology, and Railways for the distinguished alumnus award. 62 years ago, in 1959, IIT Kanpur embarked on this journey, fueled by intellectual curiosity and commitment to excellence. It is most gratifying to note that IIT Kanpur pioneered a globally known paradigm of engineering education. This has been emulated by many other institutes across the country and has encouraged many to choose engineering as a career option. देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शहीदों की स्मृति में एक शाम एक दीप शहीदों के नाम का आयोजन किया गया। गोरखपुर मंदिर में कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में कई वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है और हम सभी को चाहिए कि शहीदों के नाम एक दिया अवश्य जलाएं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। दीपावली के महापर्व को लोग सुरक्षित तरीके से मनाएं और महालक्ष्मी सबकी मनोकामना पूरी करें। इस अवसर पर सांसद रवि किशन सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। शहीदों के लिए समर्पित सभी लोग रहते हैं और उसमें मुख्य रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी विशेष रूप से इसका ध्यान भी रखते हैं। मैं उसी कार्यक्रम में आया हूं। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को उन शहीदों को नमन करते हुए उनके लिए एक दिया जलाना चाहिए। दीपावली के त्यौहार में उल्लास जरूर रहे, लेकिन उल्लास के साथ साथ सभी से सामंजस्य रहे, सौहार्द रहे और हम ये कामना करेंगे कि सभी के यहाँ
मां लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के लिए काफी लाभकारी बताया, जिससे प्रभावित होकर विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दलों द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव के लिए किया जा रहा गठबंधन आम जन को हमारी सरकार द्वारा मिल रही जन सुविधाओं को खत्म करने के लिए है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर्व पर लोग स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें, क्योंकि उस गठबंधन का जो बेसिक वोट है, जिनको बिजली मिल रही है, शौचालय मिले हैं, आवास मिल रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रही है, लड़कियों की शादी सरकार, योगी जी की सरकार अपने पास से कर रही है। तो ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं, उससे उनका जो बेस वोट है वो भी बीजेपी की तरफ आ रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत बेस वाली पार्टियां हमारे प्रदेश में रही हैं। उनका 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एक मजबूत गठबंधन रहा। उस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 64 सीटें जीत करके 80 में आए एमपी की। इसलिए जब वो गठबंधन फेल हो गया तो वे छोटे छोटे दलों का गठबंधन जनता उसे पसंद नहीं कर रही है, जनता खुद पसंद नहीं कर रही है, और वो जान रही है कि ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये लोग गठबंधन करने का काम कर रहे हैं, और जो भाजपा का गठबंधन है, अलायंस है, वही फिर से चुनाव में जीत करके आएगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम हमारी प्रदेश सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के 217 शहरों में शुरू किया गया था 28 तारीख से। और जो दीपावली का त्यौहार है, ये दीप उत्सव का, उजाले का त्यौहार है, और इसमें हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि माटी के दिए जलाना चाहिए, और उससे जो है माटी के दिए से जलाने में प्रदूषण कम होता है। और दूसरा जो है कि प्रजापति कुम्हार समाज को इससे रोजगार भी मिलता है, जो माटी का काम करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। ऐसी भावना के साथ अयोध्या में 5वें दीपोत्सव के कार्यक्रम संपन्न होंगे। शाम होते ही दीप प्रज्वलन का एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। वैसे तो अयोध्या के मंदिरों में दीपावली के कुछ दिन पहले से ही उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ 5वें दीपोत्सव के मेगा इवेंट्स की तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 लाख दीपों से पूरी अयोध्या को रोशन करने की तैयारी है। राम की पैड़ी सहित 32 घाटों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 12,000 स्वयंसेवकों ने 9 लाख दीपों को एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। 3 लाख दीपक नगर क्षेत्र में जलाए जाएंगे। आज छोटी दिवाली को मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण नगर में 50 LED वॉल वाहनों से किया जाएगा। कार्यक्रम में पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित 100 से अधिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। 9 लाख और पूरे शहर में 3 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो लगभग 12 लाख का दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। और ये एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में कि एक साथ एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग दीपक जला रहे हैं। इस पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे क्षेत्राधिकारी, SSP, SP सब लोगों ने भ्रमण कर लिया है और सभी पॉइंट्स निश्चित हो चुके हैं और सबको मैप बता दिया गया है। और हम लोगों ने आज से ही सब ब्रीफिंग हो चुकी है सबकी, और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जल पुलिस, जैसा कि IG सर ने बताया, जल पुलिस की व्यवस्था है, RF की व्यवस्था है, PSC की व्यवस्था, पूरी व्यापक व्यवस्था है। रूट चार्ट सबको डिफाइंड है और हम लोग बेहतर तरीके से वाहनों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले आज रामकथा के प्रसंगों को प्रदर्शित करती हुई झांकियों की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित देश के कोने कोने से आए रंग कर्मियों के साथ ये शोभा यात्रा में साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क पहुंचेगी। अयोध्या की सड़कों पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियों की प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। झांकी की अगुवाई प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित कई गणमान्य नागरिकों ने की। अब से कुछ देर बाद ये झांकी रामकथा पार्क पहुंचेगी और मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो जाएगी।
चार वर्षों में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मदिन यहाँ पर आगमन और जन्मदिन के विभिन्न आयोजन पहले होते हैं, बाद में राम जी का जब आगमन होता है चित्रकूट में दीपावली के दिन चित्रकूट से अयोध्या में, तो ये अनुपम रूप यहाँ पर दीपों का प्रज्वलन और सारी चीज दिखाई पड़ती है। हमारे माननीय विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, महापौर जी हमारे वहाँ मौजूद हैं। ये एक अलग व्यवस्था आज अयोध्या में दिखाई पड़ती है। आज 12 लाख दीप का प्रज्वलन होगा, लेजर के शोज होंगे, तमाम और कार्यक्रम होंगे और मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आस्था को मजबूत करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अयोध्या आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। यहाँ के कण कण पूजनीय, मस्तक पर लगाने लायक है, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों की, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली। अयोध्या में हुए दीपोत्सव की तर्ज पर आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाहा के सैकड़ों वर्ष पुराने प्रसिद्ध तीर्थस्थल बटेश्वर धाम के शिव मंदिर को 2,51,000 दीपों की रोशनी से जगमग कर दीपोत्सव मनाया गया। लाखों दीपकों से झिलमिलाई ब्रज की काशी का खूबसूरत नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिव मंदिर श्रृंखला के साथ दीपों की रोशनी से यमुना नदी झिलमिला उठी और अयोध्या नगरी जैसा खूबसूरत अलौकिक नजारा देखने को मिला। मंदिर के महंत जयप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि जिस तरह से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसी से प्रेरित होकर आगरा के ऐतिहासिक प्राचीन बटेश्वर में 101 श्रृंखलाओं के तहत यमुना किनारे 2.5 लाख दीप जलाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था और आनंद की अलौकिक अभिव्यक्ति अयोध्या दीपोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि हम लोक मंगल एवं लोक रंजन के भाव को साकार करते हुए सहयोग के दिए में सहकार की बाती को प्रज्वलित कर संपूर्ण धरा को प्रेम प्रकाश से प्रकाशवान करें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि किसी एक वंचित और जरूरतमंद परिवार के संग दिवाली पर्व को पूरे उत्साह और आनंद के साथ मनाएं। दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। मेरी अपील होगी प्रदेश के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, इन सब की संख्या प्रदेश के अंदर 8 लाख से अधिक है। 20 लाख से अधिक हमारे पास सरकारी कर्मी जुड़े हुए हैं। उन सब से भी मेरी अपील है, लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को अडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। दीपावली का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। प्रभु राम की श्री कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं। गंगा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इटावा में कल शाम यमुना नदी पर हजारों दीप प्रज्वलित कर यमुना जी की आरती की गई। सदर विधायिका सरिता भदौरिया ने गंगा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी के हनुमान और 11 रुद्री घाटों पर हजारों दीप प्रज्वलित कर यमुना जी की आरती की। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना हमारी धार्मिक नदियां हैं, जिनकी आरती और पूजा से हमारी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, दीपावली से पहले धनतेरस के दिन आज पूरे प्रदेश के लोगों ने गंगा उत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया और हर जगह जहां पर भी गंगा है, यमुना है,
हमारी जो भी धार्मिक नदियां हैं उनकी आरती करके सारे लोगों ने अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति की है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं भारत की जनता को समर्पित की थी, गंगा हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी धार्मिक भावना की पूर्ति करती हैं और निश्चित ही गंगा और यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए। और सरकार का जिस तरीके से नदियों की स्वच्छता के लिए प्रयास रहा, निश्चित ही सराहनीय प्रयास है। और आज हम सब ने गंगा और यमुना के घाटों पर आरती करके अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति की और दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर हाथरस में गंगा की सहायक सेंगर नदी के तट पर गंगा आरती महोत्सव एवं भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं, आमजन ने भाग लिया। सभी ने संकल्प लिया कि नदियों को बचाएंगे, अपनी मां गंगा की सेवा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि सेंगर नदी जनपद की पहचान है, इनकी स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना और जल को बचाकर जीवन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नदियों में गंदा पानी और पॉलीथीन डालने से पानी प्रदूषित होता है। हमें अपनी नदियों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नदियों में गंदा पानी न जाने दें और न ही कूड़ा करकट उसमें डालें। तो आने वाले समय में सेंगर नदी में जो वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट लगी हुई है, जल्दी ही उस पर कुछ काम होगा। बट आप लोगों के माध्यम से यह जो महोत्सव या आरती किया जा रहा है, इसका मेन प्रयास यही है कि सेंगर नदी या कड़बन नदी अपने इस जिले की 2 ही मेन पहचान है नदी के फॉर्मेट। तो सेंगर नदी आप देखिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है अपने जनपद में, उसी तरीके से कड़बन नदी का भी है। आरती के माध्यम से आप लोगों से यही अनुरोध है कि नदियों को गंदा होने से बचाएं। आज देश की धरोहरों को स्वच्छ करने के लिए, बचाने के लिए संकल्प के साथ प्रदेश की सरकार और आदरणीय मोदी सरकार द्वारा यह गंगा और यमुना की आरती, नदियों की आरती का एक कार्यक्रम और हाथरस में एक ऐतिहासिक दिन, इसमें आज जिलाधिकारी हाथरस के सहयोग से आज यह क्षेत्र में एक बड़ी आरती, गंगा आरती का आयोजन हुआ है। मैं बधाई दूंगा और संकल्प लिया गया कि हम अपनी नदियों को बचाएंगे, अपनी मां गंगा की सेवा करेंगे और उसको देश की आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल सुरक्षित करेंगे। मैं बधाई देता हूं आज हाथरस वासियों की ओर से। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। शहर और कस्बों में सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस बार की दीपावली खास होगी। प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार उनको त्योहार पर व्यवस्थित बाजार मुहैया कराया गया है। बाराबंकी जिले में न्यायपालिका एवं नगर विकास प्राधिकरण के सहयोग से शहर के जीआईसी मैदान में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत व लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित करते हुए पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के अलावा डूडा के स्वयं सहायता समूहों को उत्पाद बेचने का मौका मिला। मेले का मुख्य उद्देश्य स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित पटरी दुकानदारों को अतिरिक्त आय मुहैया कराना है। मैं स्ट्रीट वेंडर हूं, मेरा नाम रिप दमन सिंह है। मेरी खिलौने की दुकान थी। कोरोना काल में मेरा व्यवसाय काफ़ी चौपट हो गया था, जिसकी आर्थिक स्थिति मेरी बहुत गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से आज मुझे पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये लोन मुझे नगर पालिका और डूडा द्वारा मुझे मुहैया कराया गया, जिसकी वजह से मैं अपने कारोबार को अच्छे से आज चला पा रहा हूं। और आज प्रशासन द्वारा मुझे स्टॉक लगवाया गया। मेरा प्रदर्शनी यहाँ पे ये खिलौने की दुकान है, जो दीपावली मेरी इसकी वजह से बहुत ही अच्छी जाएगी। और पिछली दीपावली तो मेरी कोरोना काल के कारण काफ़ी उसमें नुकसान हुआ, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और मेरा परिवार भी थोड़ा खुश है। मैं मनोज कुमार, मेरा यहाँ छाया चौराहे इंदिरा मार्केट में फास्ट फूड का ठेला लगता है। कोरोना के कारण मेरा व्यवसाय पूरा ठप हो गया था। मोदी जी के स्वनिधि योजना के तहत मुझे 10,000 का लोन बड़ी आसानी से प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मैं दोबारा अपना व्यवसाय शुरू कर पाया। और इस बार यहाँ प्रशासन के द्वारा दीपोत्सव में भी मुझे एक स्टॉल दिया गया, जहाँ मैं अपना स्टॉल लगाकर बिक्री करके अपना जीवन पटरी पर ला रहा हूँ। और ये दीपावली हमारे लिए बहुत अच्छी होगी और इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद और योगी जी का धन्यवाद। मैं यहाँ पे ठेला लगाता हूँ। कोरोना की वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था, इसकी वजह से पीएम स्वनिधि मिल गया, इसकी वजह से हमारा इस बार धंधा फिर से चालू कर सके। हम लोग फुटपाथ पर दुकान लगाते थे। कोरोना काल में बहुत दिक्कत आ गई, हमारी दुकान चौपट हो गई, हम लोग परेशान हो गए। और जब हमारे जो पीएम निधि योजना के द्वारा हमें 10,000 रुपये लोन दिया गया बैंक से, जिससे हमारी दुकान
चली। अब जो है हम लोग स्टॉल और दुपट्टे वगैरह के दुकान लगाते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी दुकान हमारी चल रही है। और हमें जो है हमारी दीपावली में ये सबसे बड़ा उपहार हमारे नरेंद्र मोदी जी के हैं, जो 10,000 रुपया हमें लोन दे के हमें दीपावली को सहाल कर दिए हैं। बरेली में आज केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट परिसर में कुक्कुट मेला एवं कुक्कुट पालक शिक्षकीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया कि कृषकों के उत्थान में सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें किसानों की आय बढ़ रही है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर ए.के. तिवारी ने बताया कि 42 सालों में संस्थान द्वारा 35 नई प्रजातियां और 31 नए फील्ड रिसोर्ट डेवलप किए गए हैं। ऐसे संस्थान जो जैसे आज हम कैरी में बैठे हैं, जो आज अपना फाउंडेशन डे मना रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत तरह की ब्रीड्स, नई नई टेक्नोलॉजी किसानों को एक्सटेंशन के द्वारा इन लोगों ने दी है और किसानों की आय बढ़ रही है। वो मल्टी फैसेट एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें पोल्ट्री है, कहीं कहीं डेयरी है, कहीं कहीं फिशरी है, कहीं कहीं हॉर्टिकल्चर है, कहीं कहीं फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोडक्शन है और कुछ लोग छोटे स्तर पर प्रोसेसिंग भी करने लगे। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि बहुत कम समय में ही कोरोना के समय निकलने के बाद हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और किसानों को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। पिछले 42 सालों में संस्थान ने मुर्गियों की कम से 35 वैरायटीज़ डेवलप की हैं, 31 अल्टरनेटिव फीड रिसोर्सेज डेवलप किए हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग देकर हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को भी खड़ा किया है। तो मुर्गी पालन में विशेष रूप से हमारा संस्थान काफ़ी काम कर रहा है। इसके बढ़ावा प्रचार प्रसार में बहुत बढ़ावा दे रहा है। हम लोग विविधीकृत पोल्ट्री पर काम कर रहे हैं, जिसमें टर्की, कोयल, बटेर, इन सब का काम हो रहा है। इसका एकमात्र संस्थान है जिसका काम है बैकयार्ड पोल्ट्री में काम करना। बैकयार्ड फार्मिंग में पूरा संस्थान का पूरा सहयोग है और अगल बगल के जो किसान हैं काफ़ी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम लगातार उनके समूह में सानिध्य में रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भारत सरकार ने अब अलग कर दिया है एग्रीकल्चर से, इसका बहुत बड़ा लाभ सीधे हमारे फार्मर्स को सीधे मिल रहा है। जहाँ तक हम इस CRI की बात करें, इसका 43वां स्थापना दिवस है। CRI इसने हमारे देश में सभी नई वैरायटी डेवलप करके आज आप देखिए इतना बढ़िया फार्मिंग, लोग किसान आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी बैकयार्ड पोल्ट्री का भी काम करते हैं, वो भी अपनी अच्छी अर्निंग करते हैं और विशेष रूप से इसमें महिलाएं और बच्चे जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने डेंगू पर काबू पाने के लिए 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भेजे विशेषज्ञ दल। राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बनाई जाएगी रोग नियंत्रण रणनीति। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में नियंत्रण के बावजूद सतर्कता और सावधानी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर दिया जोर। IIT कानपुर के 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए की संस्थान की सराहना। और अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। 12 लाख दियों को जलाकर अयोध्या को किया जाएगा जगमग, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।